नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा की कथा सुना रहा हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक दिन ऋषि पराशर यज्ञ करने के लिए एक स्थान पर पहुँचने की जल्दी में थे। उनके रास्ते में यमुना नदी थी। ऋषि पराशर ने एक फेरी देखी और उसे नदी के पार छोड़ने का अनुरोध किया। जैसे ही महर्षि पराशर नाव में बैठे और राहत की सांस ली तो उनकी नज़र नाव ले जा रही एक महिला पर पड़ी। सत्यवती नाम की इस मछुआरे की सुंदरता ने उन्हें यानी ऋषि पराशर को अचंभित कर दिया और वह उत्तेजित हो उठे। उसके बाद ऋषि पराशर ने नाव के चारों ओर घना कोहरा बनाया और एक कृत्रिम दीप बनाया ताकि उन्हें कोई देख ना सके। उनके इस मिलन के बाद ऋषि पराशर ने युवती यानी सत्यवती से कहा कि उनके जाते ही एक पुत्र का जन्म होगा जो दुनिया का शिक्षक बनेगा और वेदों का ज्ञान सबको देगा। उसने उसे यह भी आशीर्वाद दिया कि पुत्र के जन्म के बाद भी वह कुंवारी रहेगी और उनके शरीर में आने वाली मछली की गंध कस्तूरी की गंध में बदल जाएगी। इसके बाद सत्यवती ने एक बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वह बड़ा हुआ और अपनी माँ से कहा कि उसे जन्म देकर दिव्य लक्ष्य को पूरा करने में आपने भूमिका निभाई है और उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी उन्हें जरूरत होगी तब उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। उसके बाद सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया और उन्हें विचित्रवीर और चित्रांगद नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु और भीष्म के हस्तिनापुर के सिंहासन पर न चढ़ने की प्रतिज्ञा के कारण उनके पुत्रों का राज्याभिषेक हुआ। सत्यवती राजमाता बनी। उनके पुत्रों का विवाह हुआ जबकि भीष्म ने ब्रह्मचर्य की शपथ का पालन किया। विचित्रवीर के अधीन हस्तिनापुर समृद्ध हुआ, लेकिन नियति के अनुसार विचित्रवीर और चित्रांगद दोनों ही हस्तिनापुर को सिंहासन का उत्तराधिकारी दिए बिना बीमारी से मर गए। खाली सिंहासन दूसरे साम्राज्यों के लिए राज्य पर हमला करने और हड़पने के लिए आमंत्रित की तरह था। ऐसी विकट परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए सत्यवती ने अपने बेटे व्यास को याद किया। अपनी मां के अनुरोध पर व्यास ने हस्तिनापुर के भावी राजाओं धृतराष्ट्र और पांडु के साथ विदुर को जन्म दिया। विदुर भविष्य में एक चतुर विद्वान और सलाहकार बन गए थे। महर्षि वेद व्यास को आदि गुरु या संपूर्ण मानव जाति का प्रमुख गुरु माना जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म द्वापर युग में 3000 वर्ष पूर्व आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। वेद व्यास का असली नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास था। वह कौरवों और पांडवों की परदादी महर्षि पराशर और देवी सत्यवती के पुत्र थे। हिंदू प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार महर्षि व्यास सनातन धर्म के प्रथम और महान आचार्य माने जाते हैं। वेद व्यास के भक्त उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार उन्हीं को समर्पित होता है। महर्षि वेद व्यास दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के साथ साथ प्राचीन वेदों और पुराणों के प्रसिद्ध लेखक हैं। वह एक प्रसिद्ध पौराणिक व्यक्ति हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास अमर हैं। वेद व्यास एक रचना के समान हैं, लेकिन पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें अमर माना जाता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार वेद व्यास हिमालय के कल्पग्राम नामक एक रहस्यमय स्थान में रहते हैं। कलयुग के अंत में वह पुत्र पैदा करके सूर्य वंश को पुनर्जीवित करने के लिए अपने भाग्य को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।